नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जून सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गोयल जयपुर में पीएमजेवाई के लाभार्थियों से मिले। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतवंशी तैयार, निकाली रैली। 53 के हुए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बधाई दी। सीपी जोशी का केजरीवाल पर पलटवार, दोहरे चरित्र वाला महाभ्रष्ट बताया। अगले 12 घंटों में और कमजोर होगा बिपरजॉय। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। मोदी की ईमानदार सरकार अब जनता के बीच पहुंच रही है। हम जनता से आशीर्वाद लेने उसके द्वार खुद पहुंच रहे हैं। मोदी सरकार का डंका विदेशों में भी बज रहा है। यह बात केंद्रीय कपड़ा व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को जयपुर पावटा कोटपुतली के दौरे के दौरान कही। उन्होंने व्यापारियों से संवाद कर, प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के बारे में बताया। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि भारत अब मजबूत राष्ट्र बन गया है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बने मकान का निरीक्षण कर लाभार्थी से जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतवंशियों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। ये प्रवासी पीएम मोदी के स्वागत के लिए उत्साह से भरे हैं। भारतवंशियों ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में तिरंगे के साथ एकता रैली भी निकाली। इस दौरान क्या बच्चे क्या बड़े, सभी भारतवंशी के हाथों में तिरंगा थामे हुए थे। इस मौके पर बड़ों के साथ ही बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया। भारतीय अमेरिका ने वॉशिंगटन ही नहीं, न्यूयॉर्क सहित पूरे अमेरिका के 20 प्रमुख शहरों में एकता मार्च का आयोजन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है। वे 53 साल के हो गए हैं। राहुल इन दिनों अमेरिका दौरे पर है। राहुल के जन्मदिन पर कई वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। दिल्ली में सोमवार को एआईसीसी मुख्यालय के बाहर राहुल को जन्मदिन की बधाई देने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया और लिखा कि राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। संवैधानिक मूल्यों के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता और विपरीत परिस्थितियों में आपका अदम्य साहस सराहनीय है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान, अनपढ़ लोग आज देश चला रहे हैं, केजरीवाल को दोहरे चरित्र वाला महाभ्रष्ट व्यक्ति बताया है। जोशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के शासन में दिल्ली की जो बदतर स्थिति हुई है वह जनता से छिपी नहीं है। दिल्ली में बड़ा शराब कांड हुआ, चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था, मौलवियों को वेतन दिया जा रहा है। इनके अनेक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय राजस्थान में कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटों में इसके राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि चक्रवात के कारण सिर्फ गुजरात और राजस्थान में ही बारिश हो रही है। तूफान के कारण रेगिस्तानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घरों में 5 फीट तक पानी भरा है। अरब सागर से यह उठा तूफान लो प्रेशर एरिया कम दबाव के क्षेत्र में बदलकर सोमवार को ग्वालियर से होकर गुजरेगा। ग्वालियर होता हुआ दक्षिण उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाएगा। 23 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आ रहे हैं। राजधानी पटना में दोनों नेताओं के भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। पटना एयरपोर्ट उतरने के बाद सुबह 10 बजे दोनों नेता सीधे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पहुंचेंगे और प्रदेश के नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने रविवार को सदाकत आश्रम में दी। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले दोनों नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश के आमंत्रण पर राहुल गांधी और खड़गे पटना आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का इफेक्ट नजर आने लगा है। बीती रात भी कई क्षेत्रों में बारिश हुई। आज के लिए भी कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई स्थानों पर आज भी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश में 2-3 दिन में प्री मानसून दस्तक दे सकता है, मगर इससे पहले ही पहाड़ों पर अच्छी बारिश हो रही है। कई महीने की बारिश ने तो पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। टोंक में रैली की परमिशन नहीं होने पर हवाला देकर पुलिस ने डीजे जब्त किया तो पीसीसी सदस्य घासी लाल चौधरी नाराज हो गए। उनकी थाना प्रभारी से बहस हो गई।
इस दौरान वहां खड़े नेता के समर्थकों ने थाना प्रभारी पर हमला कर दिया व वर्दी फाड़ दी। इस दौरान समर्थकों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। थाना प्रभारी पीसीसी सदस्य का गिरेबान पकड़कर थाने ले गए। करीब 3 घंटे बाद उन्हें जमानत मिली। इसके बाद वह गाजे बाजे के साथ जनसंवाद महासम्मेलन में पहुंचे और सभा की। मामला टोंक जिले के मालपुरा का है। पुरी में जगन्नाथ यात्रा की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। इसकी शुरुआत सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रभु जगन्नाथ के नेत्र उत्सव से होगी। इस मौके पर जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के अलौकिक दर्शन होंगे। मंगलवार को प्रभु जगन्नाथ रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान प्रशासन को 25 लाख लोगों की आने की उम्मीद है, इसलिए 170 प्लाटून पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। यात्रा को देखते हुए पूरे शहर को 14 जोन व 29 सेक्टर में बांटा गया है। देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर रविवार को पत्थर फेंके गए। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली देहरादून रूट पर मुजफ्फरनगर स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस के E1 कोच पर पथराव किया गया। इस घटना के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। दिल्ली मंडल ने दोषियों को पकड़ने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को लगाया है। वह देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की जनवरी से लेकर अब तक की यह 7वीं घटना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों को दिसंबर 2024 तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रयागराज में 2025 के कुंभ के लिए आने वाले श्रद्धालु इसका इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए जमीन की निशानदेही की जाए। 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पुरस्कारों के 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान बेरोजगारों ने चुनाव से पहले लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरा करने के साथ ही 1 लाख पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने के साथ ही 18 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा के बाद जल्द से जल्द बेरोजगारों की लंबित मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर यात्रा पर आए। उन्होंने रविवार रात मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने वादा किया कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, लेकिन बेरोजगारों के सपने तोड़े हैं। जोशी ने कहा कि उनके सपने तोड़ने की नाकामी पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जोशी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष जारोली ने कहा कि तार ऊपर तक जुड़े थे, तो सरकार यह बताए कि तार कहां तक है। जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 30 जून को उदयपुर में प्रस्तावित यात्रा को लेकर तैयारियों पर पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की। जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी की IAS बहन रिया डाबी ने महाराष्ट्र के IPS मनीष कुमार से शादी कर ली है। दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। अब जल्द ही दोनों की शादी का रिसेप्शन आयोजित होगा। शादी के बाद रिया डाबी के पति IPS मनीष कुमार का कैडर राजस्थान कर दिया गया है। रिया डाबी ने इसी साल अप्रैल के महीने में शादी कर ली है और अब बहुत जल्द शादी की रिसेप्शन की तैयारियां चल रही हैं। रिया के पति एक IPS अधिकारी है और रिया डाबी और मनीष डाबी दोनों ही 2021 बैच के ऑफिसर हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK ने अपनी अध्यक्ष शिवाजी कृष्णमूर्ति को प्राथमिक सदस्यता सहित पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। कृष्णमूर्ति की भाजपा नेता खुशबू सुंदर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया था। तमिलनाडु के भाजपा नेता अमर प्रसाद रेड्डी ने कृष्णमूर्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।